हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। हम कर रहे हैं क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स। चैप्टर का नाम है आपका कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द चैप्टर। वी हैव डन व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड व्हाट इज योर वेरिएबल कॉस्ट। डायग्रामेटिकली भी हम उसको कर चुके हैं, टेबुलर फॉर्म में भी कर चुके हैं। आज इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट योर क्लास। अब देखिए, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि वेरिएबल क्या होता है और फिक्स्ड क्या होता है। वेरिएबल होता है जो प्रोडक्शन के साथ बदलता रहे। मतलब अगर मुझे प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है तो मैं इनपुट्स की जो वैल्यू है या वॉल्यूम है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती हूँ। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट में क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट में आपकी फिक्स्ड रहता है इनपुट का प्राइस या वॉल्यूम आप बोल सकते हो। ठीक है, इसमें फिक्स्ड रहता है, भले ही आप आउटपुट कुछ भी प्रोड्यूस करो। ठीक है, तो चलो इसको बेसिक डिफरेंसेस से समझते हैं। फर्स्ट डिफरेंस क्या है आपका? फर्स्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब देखिए फिक्स्ड कॉस्ट आर द एक्सपेंसेस that remains the same no matter how much a company produces। ठीक है, अब मान के चलिए फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट फॉर एग्जांपल आपका रेंट है बिल्डिंग का। ठीक है, आप प्रोडक्शन 200 यूनिट्स करो, 300 यूनिट्स करो या करो ही नहीं या 1 यूनिट प्रोड्यूस करो, रेंट तो आपको सेम ही देना है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो भाई रेंट ज्यादा देना है और कम प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको रेंट कम देना है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका एक्सपेंसेस जो है वो सेम रहेंगे भले ही आप कुछ भी प्रोड्यूस करें। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट में होता है वेरिएबल कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट ए कंपनी इनकर दैट आर एसोसिएटेड विद द नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट प्रोड्यूसेस। अब क्या होता है, कुछ ऐसे इनपुट्स जो आपके रिलेट करते हैं या एसोसिएट करते हैं आपके नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान के चलो मेरे पास 50 लेबर है। ठीक है, और मेरे पास एक बड़ा ऑर्डर आ गया है। ठीक है, अब मेरे पास एक बड़ा ऑर्डर आ गया है, उस वजह से क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरी लेबर इंक्रीज करनी है। तो मैं क्या करूंगी, 50 की जगह 100 कर दूंगी। ठीक है, तो इससे क्या, तो इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने क्या किया, अपने नंबर ऑफ इनपुट्स इंक्रीज कर दिया अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आई एम प्रोड्यूसिंग। ठीक है, नेक्स्ट, दीज आर प्रिडिक्टेबल। अब देखिए प्रिडिक्टेबल या आप बोल सकते हो कि ऐसे एक्सपेंसेस जिनके बारे में मुझे पता है। अब मुझे ये पता है कि मैं 1 लाख रुपए फैक्ट्री का रेंट दे रही हूँ तो अगले महीने भी 1 लाख रुपए देना है, उससे अगले महीने भी। जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तब तक मुझे एक फिक्स्ड अमाउंट देना है जो मैं जानती हूँ जो है आपका 1 लाख रुपीज। ठीक है, या मैं ये जानती हूँ, ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी बिल या ये सब क्या बोलते बिल्स एक पर्टिकुलर यूनिट पर इतना आता है, तो मैंने प्रिडिक्ट कर लिया कि अगर मैं 100 यूनिट्स क्या बोलते हैं आपके बना रही हूँ तो बिजली का बिल फॉर एग्जांपल 500 रुपये आएगा। 100 यूनिट्स पे 500 रुपये आता है, तो मैंने प्रिडिक्ट कर लिया कि चल 100 आ जाएगा, 110 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो ये प्रिडिक्टेबल अमाउंट होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, वेयर एज दीज कॉस्ट आर वॉल्यूम रिलेटेड एंड फ्लक्चुएट विद द नंबर ऑफ। ठीक है, ऑब्वियसली अब देखो ये फ्लक्चुएटिंग अमाउंट होता है। ठीक है, मुझे ज़्यादा लेबर मैंने रखी है तो ज़्यादा वेजेस देने पड़ेंगे, फ्लक्चुएट हो रहा है ना। ठीक है, अब मार्केट स्लो चल रही है, डिप्रेशन चल रहा है, मैंने कुछ लेबर को हटा दिया है तो मुझे वेजेस कम देने हैं। ठीक है, तो ये फ्लक्चुएटिंग अमाउंट होता है। नेक्स्ट, इनको और किस किस नाम से जानते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट को आप बोल सकते हो ओवरहेड कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट और योर पीरियड कॉस्ट। 3 नाम है आपके, ओवरहेड, सप्लीमेंट्री एंड पीरियड। अब इसके सिर्फ 2 नेम्स हैं आपके वेरिएबल कॉस्ट के, प्राइम कॉस्ट एंड योर डायरेक्ट कॉस्ट। अब
देखो एग्जांपल्स देख लो इसके फिक्स्ड कॉस्ट के, रेंट, सैलरीज, सैलरीज क्या होती है, फिक्स्ड होती है, काम करवाओ या मत करवाओ सैलरी तो देनी है। प्रॉपर्टी टैक्स, रहो मत रहो उस प्रॉपर्टी में, या प्रोडक्शन आप करो या मत करो प्रॉपर्टी टैक्स देना है। इंश्योरेंस का अमाउंट देना है। एंड डेप्रिसिएशन आपका एसेट्स पे लगेगा ही लगेगा, भले ही आप उसको यूज करिए या मत करो, ठीक है। रॉ मटेरियल, लेबर कॉस्ट एंड डिलीवरी कॉस्ट। अब देखो रॉ मटेरियल, मैं ज्यादा प्रोडक्शन कर रही हूँ, आई नीड मोर रॉ मटेरियल, ठीक है, तो रॉ मटेरियल का अमाउंट फ्लक्चुएट हो जाएगा। लेबर कॉस्ट, ज्यादा लेबर चाहिए तो वेजेस ज्यादा देने पड़ेंगे, या लेबर कम कर दी है तो कम वेजेस देने पड़ेंगे। डिलीवरी कॉस्ट, ठीक है, पैकेजिंग डिलीवरी कर रही हूँ, ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, ज्यादा का ऑर्डर है तो ज्यादा डिलीवरी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। कम प्रोडक्शन हुई है या कम ऑर्डर आपका सप्लाई करना है तो कम डिलीवरी कॉस्ट लगेगी। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। देख लो, बहुत इजी डिफरेंसेस लिखे हैं मैंने ताकि आपको याद ना करने पड़े, सिर्फ ऐसे सुनते सुनते ही आपको रिवाइज हो जाएगा। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका बिहेवियर ऑफ योर टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखिए टेबल में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, टोटल कॉस्ट का मैंने कॉलम ब्लैंक छोड़ा है क्योंकि मैंने टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला आपको पिछली बार जब करवाया था तो क्या करवाया था, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस योर फिक्स्ड कॉस्ट, या टोटल वेरिएबल कॉस्ट है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को ऐड करना है। 10 plus 0 is your 10, 10 plus 10 is your 20, 10 plus 18 is your 28, same as 34, 38, 42 and your 48, ठीक है। तो आपका टोटल कॉस्ट कितना निकला, 10, 20, 28, 34, 38, 42 एंड योर 48। अब देखिए, अब इसको हम टेबल फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। करने की कोशिश करते हैं। On your OX axis we'll take the output and your OY axis we will take total cost, total variable cost and your total fixed cost, ठीक है। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 डिफरेंसेस आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, मैं 10 का डिफरेंस ले रही हूं। अब देखो, सबसे पहले तो ना जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड रहती है, चाहे आपका आउटपुट कुछ भी हो, तो वो आपका एक स्ट्रेट लाइन जाएगी यहां तक। तो ये क्या हो गया आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि अनचेंज्ड है। सबसे पहले इसी को बना लेते हैं इजी, ठीक है। अब बनाते हैं आपका वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट आपकी कुछ इस तरह जाएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मैं रफली बना रही हूँ, ठीक है, इजीली आप स्पॉट कर सकते हो तो बन जाएगी। नेक्स्ट जो आपकी बनेगी वो बनेगी टोटल कॉस्ट। अब देखो, वेरिएबल कॉस्ट भले ही 0 है लेकिन टोटल कॉस्ट क्या आ रही है आपकी 10, क्यों, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट 10 है। फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रोडक्शन अभी बंद है, मैं प्रोडक्शन नहीं कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं रेंट तो दे रही होंगी, ठीक है, डेप्रिसिएशन जो मेरे एसेट्स पे तो वो कट रहा होगा, तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो होगी वो तो हाउ एवर यू आर डूइंग प्रोडक्शन और नॉट, वो तो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, वो खर्चा फिक्स्ड रहेगा। तो टोटल कॉस्ट भी आपकी कुछ ना कुछ जरूर आएगी, ठीक है।
तो वेरिएबल कॉस्ट भले ही आपकी जीरो हो, टोटल कॉस्ट कुछ ना कुछ जरूर होगी, क्योंकि फिक्स्ड कुछ एक्सपेंसेस होंगे जो आप दे रहे हो। तो वो अब कहां से शुरू होगी? 10 से, कुछ इस तरह से। तो ये क्या है आपकी टोटल कॉस्ट। अगर आप नोटिस करो, मैंने रफली बनाया है, आप चाहो तो इसको प्लॉट भी कर सकते हो इजीली। अब देखो, अगर आप नोटिस करो एक चीज, तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट पैरेलल चल रहा है आपस में, ठीक है। क्यों चल रहे हैं पैरेलल? क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, ठीक है। इनके बीच में जो डिफरेंस है, टेबल की तरफ देखो, वो क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। 10-10 का है, देखो 10-10 का है, 10 10 10 10। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। इस वजह से क्या हो रहा है आपका, इस वजह से ये पैरेलल चल रहे हैं। तो अब देखो बिहेवियर क्या शो करा है यहाँ पर ये बिहेवियर शो हो रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है तो आपकी टोटल कॉस्ट भी बढ़ रही है, ठीक है। हाउएवर फिक्स्ड कॉस्ट इज योर कांस्टेंट। समझ में आया आपको ये डायग्राम, और समझ में आया होगा आपको टेबल, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका एवरेज कॉस्ट एंड शेप ऑफ योर एवरेज कॉस्ट कर्व। अब देखो एवरेज हम सब ने क्लास 6 से पढ़ी है कि कैसे निकालते हैं। कैसे निकलती है एवरेज? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज, ठीक है। मतलब जब अगर मैं किसी चीज के टोटल को उसकी क्वांटिटी के साथ डिवाइड कर दूंगी तो वो निकल जाएगी एवरेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर क्वांटिटी दी हुई है 1 2 और टोटल कॉस्ट दी हुई है 10 एंड योर 20, तो आपकी एवरेज कॉस्ट क्या निकलेगी? करो इसको डिवाइड। 10 डिवाइडेड बाय 1 इज 10, 20 डिवाइडेड बाय 2 इज योर 10। तो टोटल कॉस्ट कितनी निकल रही है आपकी दोनों केसेस में? 10 एंड 10, ठीक है। अब इसमें हमें जो दो कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, ठीक है, वो है आपका फिक्स्ड कंपोनेंट एंड वेरिएबल कंपोनेंट के साथ एवरेज का क्या सीन रहता है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब देखो पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अब एज यूजुअल कैसे लिखेगी? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन योर क्वांटिटी, ठीक है। ऑलरेडी मैं टेबल पे मैंने वैल्यूज लिख दी हैं। चलो तो हमें क्या निकालना है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या है आपका? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय योर क्वांटिटी, ठीक है। करो डिवाइड। 10 डिवाइडेड बाय 1 is 10, 10 divided by 2 is your 5, 10 divided by 3 is your 3.3, 10 divided by 4 is your 2.5, 10 divided by 5 is your 5, 10 divided by 6 is your 1.67 I guess, ठीक है। डायग्रामेटिकली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, on your OX axis we always take output and on your OY axis मैं ले रही हूं आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। प्लॉटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लिया मैंने। एट, सिक्स 5 4 3 2 एंड 1, ठीक है। देखो हमें क्या बनाना है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो फर्स्ट पर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है आपकी? 10, 2 पे कितनी है? 5, 3 पर कितनी है? 3.3, 4 पे कितनी है? 2.5,
5 पर we have 2 and on 6 we have 1.67. पॉइंट्स को ज्वाइन करना है. आफ्टर कनेक्टिंग द पॉइंट्स, अगर आप नोटिस करो तो ये जो आपका कर्व बना है वो है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपका एक ऐसा केस है जिसमें आपका फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, लेकिन आपकी वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होती रहती है विद द इंक्रीज इन दी आउटपुट. अगर आप टेबल की तरफ देखो तो जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो रही है? डिक्रीज होती जा रही है. ठीक है, इसका क्या मतलब है आपका? इसका मतलब ये है कि आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भले ही कांस्टेंट है, लेकिन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो रही है आपकी? डिक्रीज होती जा रही है विद द इंक्रीज इन दी आउटपुट. ठीक है, तो ये वाला आपका केस क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. आपका लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, वो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, सेम एज योर एवरेज टोटल कॉस्ट. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे लिख लेगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन योर क्वांटिटीज. टेबल पे आ जाते हैं डायरेक्टली. ठीक है, करो डिवाइड. क्या आएगा? 10, 9, 8, 7, 6.4, 6.3, 6.6 and 7.7. ठीक है, अब देखो डायग्रामेटिकली अगर मैं दिखाऊं तो इसका कर्व जो है आपका कुछ इस तरह बनेगा. ठीक है, मैं डायरेक्टली ही बना रही हूँ. यू शेप्ड बनेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व. अब इसमें एक चीज देखने वाली ये है कि यहाँ पर जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ रहा है टिल हेयर 6 तक, आउटपुट 6 तक आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है. और जैसे ही मैंने आपका आउटपुट 7 और 8 पे इंक्रीज किया, आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, अब मैं ये देखना चाहती हूँ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मुझे कौन कमेंट सेक्शन में बताएगा कि क्या होता है. ठीक है, आज की क्लास बस यहीं तक थी. हम मिलेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.